राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वृंदा घर आंगन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संकटा माता की बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक कथा को सुनिए और माँ संकटा की कृपा प्राप्त कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए, संकटा माता की जय। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। उसका जैसा नाम था वैसा ही सीधा साधा भोला भाला था। वह गांव के जानवरों को चराता था। उससे जो पैसे और अनाज मिलता था उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा आए। महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे। लोग अपनी समस्या लेकर महात्मा जी के पास जाते थे और वो उनका समाधान करते थे। एक दिन भोला भी गया और महात्मा जी से बोला कि बाबा, मैं क्या करूं कि मेरे घर का दुख दूर हो जाए, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए। मैं जानवरों को चराता हूं, उससे जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से गुजर बसर करता हूं। तब बाबा ने कहा कि भोला, तुम एक नियम अपना लो, कोई एक नियम, और सुबह वही करके और उसके बाद तब अन्न जल ग्रहण करो, फिर अपने काम पर जाया करो। तो वह बोला, कैसा नियम बाबा? न तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, न मैं कुछ जानता हूँ, न मैं पूजा पाठ करना जानता हूँ, तो कैसा नियम अपनाऊँ? तब बाबा ने कहा कि चाहे सूरज को जल चढ़ा दिया करो, चाहे तुलसी माता को जल चढ़ा दिया करो, या राम नाम ही जपा करो, कुछ भी सुबह करके पूजा पाठ, और तभी तुम अपने काम पर जाया करो। तब भोला कहा कि बाबा, ये सब तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि सुबह होते ही मुझे जानवरों को चारा खिलाना पड़ता है और उनको नहलाना धुलाना रहता है, ये सब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो हाँ, एक काम भले मैं कर सकता हूँ। मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, वह बहुत पूजा पाठ करता है। तो मैं प्रातः एक नियम बनाता हूँ कि मैं उसी का मुंह देखूँगा और उसका मुंह देखने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। तो बाबा ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो संकटा माता का भक्त हूँ और माता से यही प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हारा कल्याण करें। भोला अपने घर आ गया और उसी दिन से वो नियम बना लिया। वो प्रातः उठता था, पहले कुम्हार का चेहरा देखता था, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करके फिर अपने जानवरों को चराने जाता था। यही उसका नियम बन गया। अब एक दिन वह उठा जब, तो कुम्हार कहीं दिखा नहीं। वह सोचने लगा कि कुम्हार कहाँ चला गया, अब मैं क्या करूं? तो कुम्हार की पत्नी से पूछा कि आज भैया नहीं दिख रहे हैं। तो उसने कहा कि दिवाली पास आ रही है, उनको ढेर सारा बर्तन बनाना है, इसीलिए वो आज बहुत भोर में ही तालाब में मिट्टी निकालने चले गए हैं। ये सोचा कि अगर मैं उसका कुम्हार का इंतज़ार करूँगा तो मेरे जानवर भूखे रहेंगे, मुझे बहुत देर हो जाएगी। तो वह तालाब पर ही चला गया। तालाब पर गया तो वहाँ क्या देखता है कि कुम्हार जो है मिट्टी निकाल रहा था, तो उसका फावड़ा जो था एक बर्तन से टकराया। तो उसने देखा कि वहाँ पे एक मटका है और मटके में ढेर सारा सोना चांदी सरफी हीरे सब रखे हैं। कुम्हार जल्दी जल्दी निकाला मटका और सोचा लाओ कहीं छिपा दूँ। इतने में भोला पहुँच गया और बोला कि मैंने तो देख लिया। अब कुम्हार डर गया तो कहा, अच्छा भाई देख लिए हो? तो कुम्हार सोचा ठीक है, सीधा साधा ये है, आधा इसको भी धन दे देते हैं और जो है ये कह देंगे कि किसी से गांव में कहना नहीं, और नहीं तो गांव में अगर ये सबसे कह देगा तो सब लोग ले लेंगे। तो कहा कि ठीक है, आधा ले लेना। तो भोला सोचा कि ये अपना पुण्य आधा देने को कह रहा है, तो कहा मैं आधा नहीं लूँगा, मैं पूरा देखा हूँ तो मैं पूरा लूँगा। तब कुम्हार सोचा कि वैसे भी जाके अब गांव में कह देगा तो सब लोग मुझसे छीन लेंगे कि मेरा है मेरा है, इससे बढ़िया यही ले जाए, इसका दुख दूर हो जाए। तब भोला से कहा कि ठीक है भैया, तुम पूरा ही ले लो। तब उठा के मटका भोला को जब देने लगा कुम्हार, तब भोला देखा कि ये तो सब बहुत धन है, इसमें बहुत सोना चांदी है। तो उसने कहा कि नहीं, आपने इसको पाया है तो आधा आप ले लीजिए, आधा मैं ले लूँ। तो दोनों लोग आधा आधा बांट लिए। उसके बाद घर आए, दोनों अपने अपने घर में संकटा माता की पूजा करवाई और उसी दिन से दोनों संकटा माता के भक्त हो गए। तो हे माता रानी, जैसे उन दोनों के दुख दूर किए वैसे सबके दुख दूर करिए। एक बार प्रेम से बोलिए, संकटा माता की जय।